नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। पहले मैंने वीडियो बनाई थी सभी ग्रहों के ऊपर, जैसे मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु केतु और सभी की वीडियो बनाई थी दोस्तों। आज हम काल पुरुष की कुंडली का फर्स्ट हाउस देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट हाउस हमारा क्या है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस लगन है, आप खुद हो। अगर आपका लगन ख़राब है तो आपके सभी ग्रह खराब। अगर आपकी लगन ही ख़राब है दोस्तों तो आपकी 30 to 40% कुंडली ख़राब मानी जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो। फर्स्ट हाउस अगर आपका ख़राब स्थिति में है, लग्नेश आपका ख़राब स्थिति में है, तो आपकी कुंडली को वीक माना जाएगा। इतनी स्ट्रेंथेबल कुंडली नहीं मानी जाएगी कि अगर लग्नेश ही अच्छी स्थिति में नहीं हुआ, क्योंकि आप फर्स्ट हाउस आप खुद हो। आपकी खुद की देखी जाती है, खुद का बचपना देखा जाता है, सिर देखा जाता है, आंखें देखी जाती हैं, आप कैसे दिखते हैं, बचपन में आप कैसे दिखते थे, ये देखा जाता है। फर्स्ट हाउस से सारा कुछ आप ही का देखा जाता है। तो आप खुद ही अच्छी स्थिति में नहीं हो तो कुंडली की वीक ही माना जाता है। हाँ, अगर आगे कोई योग बनता हो, उसे कोई देख रहा हो या वो पोजीशन, वो आगे कुंडली देखनी पड़ती है, लेकिन फर्स्ट हाउस आप खुद हो। तो आज हम सभी लॉर्ड्स के बारे में देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड का लॉर्ड्स अगर फर्स्ट में बैठता है, थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठता है, फोर्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठता है, फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठता है, सिक्स लॉर्ड्स अगर फर्स्ट में बैठता है। तो ऐसे ही हम 12th हाउसेस की वो करेंगे कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाते हैं। जैसे 8th लॉर्ड बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो एट्थ हाउस किस चीज़ का है दोस्तों? 8th हाउस इनहेरिटेंस का है, 8th हाउस पीड़ा का है, 8th हाउस दुख का है, पुश्तैनी संपत्ति का बताया मैंने आपको। आयुष है, आपकी आयु है, पुश्तैनी संपत्ति है, रा है, CBI है। और 8th हाउस जितने भी ज़मीन से निकलने वाले पदार्थ हैं वो 8th हाउस है। यूट्यूबर भी 8th हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में बैठ गया 8th लॉर्ड, अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो ये सब चीज़ें आपके अंदर पाएंगी ही पाएंगी, आदमी के अंदर जाएंगी ही जाएंगी ये चीज़ें। जैसे यूट्यूबर हो गया आदमी, या 8th हाउस उसको लगन में बैठ गया, लगन फर्स्ट हाउस ही है, लगन को फर्स्ट हाउस को ही लगन बोलते हैं दोस्तों। तो 8th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो 8th हाउस की चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी लाइफ में, चाहे पुश्तैनी संपत्ति हो। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट का कारक तत्व अगर 10 हैं तो 10 के 10 आपको मिलेंगे, 1 या 2 या 4 से ऊपर भी मिल सकते हैं कि, लेकिन 8th हाउस का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में जाए, आपको पुश्तैनी संपत्ति मिल सकती है, बाप दादाओं की ज़मीन मिल सकती है, आपको लॉटरी से धन आ सकता है, या फिर आपको इनहेरिटेंस, यही आयुष आपकी अच्छी होगी। अगर फर्स्ट लॉर्ड में अच्छे साइन में बैठा हुआ तो लंबी उम्र होगी आपकी, तो बाप दादाओं से पैसा मिलेगा, लेकिन साथ में दुख पीड़ा भी आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस दुख पीड़ा का भी है, कॉन्स्पिरेंसी का भी है, मंत्र तंत्र विद्याओं का भी है। तांत्रिक हो सकते हैं आप, तंत्र विद्याओं में ज़्यादा यकीन रखने वाले हो सकते हैं। इसलिए अगर लगन में 8th लॉर्ड होगा तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। हाँ, और एक बात दोस्तों, जो ये आदमी अति बहुत करता है। अगर 8th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, ये आदमी अति बहुत करता है। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ने लगेगा तो पढ़ने ही शुरू हो जाएगा, गाड़ी चलाने लगेगा तो गाड़ी ही 5 दिन चलाता रहेगा, या कोई भी काम करेगा तो उसकी अति करना भी 8th हाउस है। तो अति भी कर सकता है ये आदमी। अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा, सेकंड लॉर्ड दोस्तों आपकी फैमिली है, कुटुंब है, वाणी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो कुटुंब के साथ मिलके आप काम कर सकते हो, फाइनेंस का काम आप कर सकते हो। सेकंड लॉर्ड खाना पीने का भी है, खाने पीने का आप काम कर सकते हो। ये चीज़ें आपके पास आएंगी। फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रह सकते हो, फैमिली के साथ मिलकर काम कर सकते हो, क्योंकि सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आया है ना। तो आप फैमिली के साथ, ताता चाचा ताया मामा कोई भी हो, तो इसके साथ मिलके आप काम कर सकते हो। तो सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में ये प्रेडिक्शन, वाणी का काम कोई भी आप कर सकते हो। सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आया है, लगन में आया है,
अब दोस्तों थर्ड लॉर्ड आया है फर्स्ट हाउस में, तो डॉक्यूमेंटेशन के काम कर सकते हो। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का है। थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो आप टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हो। कोई भी आप साहस पराक्रम, पुलिस में काम कर सकते हो, पुलिस का, सिक्योरिटी का काम कर सकते हो आप। ऐसे ही थर्ड लॉर्ड आपको चेंज ऑफ प्लेस में जाके काम भी कर सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, छोटे भाई से मिलके काम कर सकते हो थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है। अगर फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, भूमि भवन वाहन ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, कब मिलेंगे ये आपको फोर्थ लॉर्ड की पोजीशन दिखाएगी। लेकिन फोर्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, लगन की डिग्री के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो जल्दी मिल जाएंगे, और लगन की डिग्री से थोड़ी दूर हैं तो लेट मिलेंगे। इसमें साइन भी देखना है फर्स्ट लॉर्ड में कौन सा साइन है। अगर फिफ्थ लॉर्ड बैठा है तो जहाँ तक मौज मस्ती में जाएगा ही जाएगा। फिफ्थ हाउस मनोरंजन का है, लव का है, रोमांस का है, लर्निंग का है, एजुकेशन का है। लर्निंग आएगी ही आएगी फर्स्ट हाउस में, एजुकेशन लेगा ही लेगा आदमी। सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, रोग, रिपू, ऋण, दुश्मनी, फ्रेंड, ये सब आपको मिलेगी ही मिलेगी। रोग भी मिलेंगे, रिपू भी मिलेगी, और एनिमिटी भी आप डेवलप करेंगे। फर्स्ट हाउस में आया सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आया है। ऐसे ही दोस्तों अगर सेवन्थ लॉर्ड आया है, सेवन्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आया है, तो सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है तो ये आदमी अपोजिट सेक्स से गिरेगा। ये आदमी अपोजिट सेक्स से गिरेगा। डेली इंटरेक्शन, पब्लिक अपीयरेंस, ये व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा, पब्लिक अपीयरेंस के बीच में रहेगा अगर सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट में आया है। तो ये इस आदमी को, सेवन्थ लॉर्ड वाले को अपोजिट सेक्स से ये गिरेगा। सिक्स लॉर्ड की एक और बात बता दूँ, सिक्स लॉर्ड फर्स्ट में है अगर, लायर बन सकता है ये आदमी, लायर बन सकता है, मेडिसिन का काम कर सकता है, लायर बन सकता है, तो मेडिसिन का काम कर सकता है, और कोई भी जॉब भी कर सकता है, जॉब में भी जा सकता है। ये रूटीन डिसिप्लिन बेस्ड पर्सनैलिटी होगी, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड पर्सनैलिटी होगी, क्वालिटी इम्प्रूव पर्सन होगा। ये इम्प्रूवमेंट इसकी लाइफ का एक हिस्सा होगा सिक्स लॉर्ड फर्स्ट वाले का, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का हाउस भी सिक्स हाउस है। इम्प्रूवमेंट इस जातक की लाइफ का हिस्सा होगा, सिक्स लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। तो सिक्स लॉर्ड का ये रह गया। सेवन्थ लॉर्ड का मैंने आपको बता दिया कि अपोजिट सेक्स से गिरेगा ही गिरेगा ये आदमी, सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस। एट्थ लॉर्ड का मैंने आगे ही आपको बता दिया है दोस्तों। तो नाइन्थ लॉर्ड अब देखेंगे। नाइन्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में हुआ तो नाइन्थ लॉर्ड का देखेंगे। नाइन्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में हुआ तो ये आदमी के ऊपर पिता का प्रभाव होगा, पिता इसको कंट्रोल करेंगे। नाइन्थ लॉर्ड धर्म कर्म का भी है, धर्म कर्म में ये ज़्यादा रहेगा। इन सिस्टर में पितरों के लिए भी यही ज़्यादा करेगा, तो धर्म कर्म के लिए भी लंबी यात्राओं में भी ये आदमी रहेगा, तो पिता के साथ मिलकर काम करेगा, या पिता की गुण इस आदमी में विशेष गुण मौजूद होंगे। 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, ये लगन की कंट्रोल पास हैं, क्लोज कंजंक्शन है, लगन की डिग्री के पास हैं ग्रह बैठा हुआ। कोई भी ग्रह हैं अगर 11th लॉर्ड अगर लगन की डिग्री के पास बैठा हो, तो ये व्यक्ति अपने संबंधी बनाएगा, ये दोस्तों के साथ रहेगा, और इसको इच्छा भी पूरी इसके दोस्त ही करवाएंगे, गेम्स होंगे, ओवर एम्बिशियस बन जाएगा, चैन से नहीं बैठेगा, ये डिज़ायर करता रहेगा, आज कोई डिज़ायर है, कल कोई डिज़ायर है। अच्छे लोगों से ये संगति करे, अच्छे लोगों से ये संगति करे। 10th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये कार्य क्षेत्र का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो इसके अंदर कार्य क्षेत्र बैठा है, वर्किंग को ज़्यादा महत्व देगा, ये नेम ऑफ फेम को ज़्यादा महत्व देगा ये आदमी जिसका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब 12th लॉर्ड अगर लगन में बैठ गया दोस्तों, तो इट विल गिव यू ए स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन इट विल गिव यू स्पिरिचुअलिटी एंड आइसोलेशन। जब अकेले रहोगे उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी। मेडिटेशन का हाउस भी है, ब्रॉड का हाउस भी है, खर्चे का हाउस भी है, हिडन टैलेंट का हाउस भी है। ये लगन लॉर्ड में ये लगन के पास आ गया तो ये व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति भी होता है।
इंडिपेंडेंट सोल होता है, ये सेल्फिश भी कह सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंट सोल हो गया, सेल्फिश भी कह सकते हैं, अपने में खोया रहने वाला भी कह सकते हैं। अकेला रहता है, खुश रहता है, अकेला रहता है तो खुश रहता है। अगर राहु आ गया तो राहु को आप क्या समझोगे कि राहु काल पुरुष की कुंभ राशि का को रूलर है, तो कुंभ राशि के आप कारकर्ता को लगा सकते हैं। वैसे राहु आ जाए तो आपको ये बता दूंगा कि ये आदमी थोड़ा इनसिक्योर रहेगा, क्योंकि राहु इनसिक्योरिटी का कारक भी है, राहु चीटिंग भी है, राहु डेंजर भी है, तो ये आदमी थोड़ा इनसिक्योर रह सकता है। अगर लगन में राहु आ गया, फर्स्ट हाउस में राहु आ गया, तो ये आदमी इनसिक्योर भी रह सकता है। ये आदमी बोलेगा मुझे फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, इसकी डिज़ायर ओवर एम्बिशियस होगा आदमी, तो ये ऐसा भी। अगर केतु बैठा है लगन में तो सीधा साधा पहन लिया, जैसा भी है रह लिया, ये ऐसा बंदा होगा। ये देखा जाता है कि दृष्टि किसकी है, ये किसकी, केतु होगा तो सीधा साधा स्पिरिचुअल आदमी होगा। तो लगन का मजबूत होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लगन मजबूत होनी चाहिए। लगन की डिग्री के पास ग्रह कोई भी बैठा होगा तो उसके प्रभाव आपको मैंने 1 से लेकर 12 तक बताए, लेकिन लगन की डिग्री के पास अगर कोई ग्रह है, अगर लगन आपकी समझ लो कि 10 डिग्री की पे है, तो ग्रह आपका प्लैनेट 8 डिग्री पे बैठा है, तो आपको चीज़ें ईजिली मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर लगन की डिग्री आपकी 15 है या 10 है, तो ग्रह आपका 20 डिग्री में या 25 डिग्री में बैठा है, तो उस कंजक्शन को इतना क्लोज नहीं माना जाएगा, लेकिन कारक तो ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। कंजंक्शन थोड़ी क्लोज होनी चाहिए। आपको मैंने आज फर्स्ट हाउस के बारे में बताया कि फर्स्ट हाउस में लॉर्ड, सभी लॉर्ड क्या क्या करते हैं। तो आगे वीडियो में हम सेकंड हाउस की बात करेंगे या कोई भी थर्ड हाउस की बात कर लेंगे। तो ये आपको मैंने सभी हाउसेस के बारे में बताया कि सभी हाउसेस अगर लगन पे जाएं तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जय श्री राम, जय हिंद दोस्त।